प्यारे बच्चों, संकरण के प्रकार के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तुम जानते हो कि संकरण 7 प्रकार के होते हैं। पहला है sp संकरण, दूसरा है sp2 संकरण, तीसरा है sp3 संकरण, चौथा है dsp2 संकरण, पांचवा है sp3d संकरण, छठवां है sp3d2 संकरण, सातवां है sp3d3 संकरण। अब आइए हम विचार करें sp संकरण पर। sp संकरण क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं तो समान ऊर्जा वाले दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन ऑर्बिटलों को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp संकरण होता है तब अणु की आकृति रेखीय होती है और यानी लीनियर होती है और बंधन कोण 180 डिग्री होता है। इसका उदाहरण में बेरिलियम क्लोराइड ले सकते हैं, एसिटिलीन ले सकते हैं, ये इसका उदाहरण हुआ। अब sp2 संकरण क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल यानी टोटल 3 हो गए आपस में मिश्रित होते हैं तो समान ऊर्जा के 3 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन ऑर्बिटलों को sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp2 संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp2 संकरण होता है तो अणु की जो आकृति होती है वो त्रिकोणीय समतल होती है। त्रिकोणीय समतल, ट्राइएंगुलर प्लानर, और प्रत्येक बंधन कोण 120 डिग्री का होता है। इसके उदाहरण में जैसे BF3 ले लें या C2H4 ले लें, ये इसके उदाहरण हैं। अब sp3 संकरण क्या है? जब एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 4, आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा वाले 4 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3 संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp3 संकरण होता है तो अणु की आकृति चतुष्फलकीय होती है। चतुष्फलकीय होती है और प्रत्येक बंधन कोण 109 डिग्री 28 मिनट होती है। इसके उदाहरण में हम मेथेन ले लें, CH4। CH4 के कार्बन परमाणु में sp3 संकरण होता है। बच्चों, अब अगला देखें dsp2 संकरण क्या है? जब एक d ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल यानी टोटल 4 ऑर्बिटल जब मिश्रित होते हैं तो समान ऊर्जा वाले 4 नए ऑर्बिटल बनते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को dsp2 ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को dsp2 संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में dsp2 संकरण होता है तो अणु की आकृति वर्गाकार समतल होती है, स्क्वायर प्लानर, वर्गाकार समतल। इसमें प्रत्येक बंधन कोण 90 डिग्री होता है, बंधन कोण 90 डिग्री होता है। इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं
NiCN4 और इसके ऊपर डबल माइनस, ये कॉम्प्लेक्स आयन है, डबल माइनस। अब sp3d संकरण क्या है? जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, यानी टोटल 5 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा वाले 5 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3d संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp3d संकरण होता है तो अणु की आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होती है, द्विपिरामिडीय, टेट्रागोनल डाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। इसका उदाहरण यदि लें हम तो इसके उदाहरण में PCl5 आता है और इसका बंधन कोण, इसमें बंधन कोण जो है होते हैं, इसमें 3 बंधन कोण तो 120 डिग्री वाले होते हैं और 2 बंधन कोण 90 डिग्री वाले होते हैं। फिर बच्चों sp3d2 संकरण क्या है? जब एक s, 3 p, 2 d ऑर्बिटल, टोटल 3 2 5 6 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा वाले 6 नए ऑर्बिटल बनाते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3d2 संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp3d2 संकरण होता है तो अणु की आकृति अष्टफलकीय, ऑक्टाहेड्रल होती है, अष्टफलकीय होती है और प्रत्येक बंधन कोण 90 डिग्री का होता है। अब आइए लास्ट है 7वां। अच्छा, इसका उदाहरण ले यदि हम तो इसके उदाहरण में SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब लास्ट में है sp3d3 संकरण। जब एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, टोटल 3 3 6 7 ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो समान ऊर्जा वाले 7 नए ऑर्बिटल बनते हैं। इन नए ऑर्बिटलों को sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं और इस घटना को sp3d3 संकरण कहते हैं। जब केंद्रीय परमाणु में sp3d3 संकरण होता है तो अणु की आकृति पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है। इसमें 5 बंधन कोण 72 डिग्री के होते हैं और 2 बंधन कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका उदाहरण है IF7। बच्चों, अभी बताया हमने कि जैसे sp2 संकरण होगा तो अणु की आकृति कैसी होगी? त्रिकोणीय समतल और इसमें प्रत्येक बंधन कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा प्रत्येक बंधन कोण। इसी प्रकार ये 7 के बारे में हमने समझाया है। धन्यवाद।